मोदी सरकार ने आज मेक इन इंडिया की मुहिम को उस स्तर तक पहुंचा दिया है कि बात चाहे रक्षा क्षेत्र की हो या फिर किसी और उत्पादन क्षेत्र की, भारत हर जगह अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत की कामयाबी देख एक वो समय भी याद आता है जब दूसरे देशों से चावल भीख में मांगे जाते थे, जब अपने ही देश का सोना अर्थव्यवस्था बचाने के लिए गिरवी रख दिया जाता था, जब सैनिक उपकरण आयात करने के पैसे नहीं थे और देश के सैनिक इसकी बलि चढ़ते थे। और ये सारे कारनामे कांग्रेस की अलग अलग सरकारों में हुए। कुछ के लिए नेहरू, इंदिरा तो कुछ के लिए मनमोहन सिंह भी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस अपनी तिजोरियां भरने में इतनी व्यस्त रही कि कभी देश का खजाना भरने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आया। अगर आया होता तो शायद देश एक शक्तिशाली स्वरूप में बहुत पहले विश्व के समक्ष खड़ा होता। खैर, इस कार्य को पीएम मोदी ने बखूबी किया। हम आपको सिर्फ एक रक्षा क्षेत्र की ही बात बताएंगे जहां आज भारत अपनी धाक के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया। देश में मेक इन इंडिया का नया इकोसिस्टम विकसित करने के साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के नए ग्लोबल चैंपियन बनाने पर जोर दिया गया। इसका परिणाम है कि सैन्य हथियार बनाने में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। स्वदेशी कंपनियों का धमाल। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ा है। सैन्य उपकरण बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की हथियारों की बिक्री में करीब 1.5% और 4% की बढ़ोतरी हुई, वहीं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की हथियारों की बिक्री में 0.2% की वृद्धि दर्ज की गयी। स्वदेशी हथियार, दुश्मन लाचार। भारत ने जल, थल और वायु तीनों ही क्षेत्रों में मारक हथियारों को एक बेहतरीन जत्था तैयार किया है। जैसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान दोनों के खतरे से निपटने के लिए बेहद असरदार बताया जा रहा है। तो वहीं मेक इन इंडिया के तहत नौसेना के लिए भारत में ही करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 P-75 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक क्लानिशकोव राइफल AK-203 भारत में बनाई जाएंगी, जिसका प्लांट यूपी में लगेगा। जल्द नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनेगा भारत। मोदी सरकार में देश का रक्षा क्षेत्र भी अब तेजी से निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिसंबर 2021 को बताया कि भारत ने पिछले 7 सालों में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 85,000 करोड़ रुपए की अनुमानित एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री है। सरकार का ध्यान निर्यात को प्रोत्साहन देने पर है। भारत जल्द नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना है। पिछले 7 सालों में रक्षा निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि। 2021 लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार साल दर साल भारत में रक्षा निर्यात में अद्भुत गति से प्रगति हुई है, जिसके साक्षी ये आंकड़े हैं। भारत 2014 से अभी तक 39,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात कर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत 18 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है। 15 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसके साथ ही भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी के देशों को मिसाइलों का निर्यात करने जा रहा है। मोदी राज में ही ये कार्य संपन्न हो पाया है कि देश आज खुद को शक्तिशाली समझ रहा है और दुश्मन देश भारत से सीधे लड़ाई करने में डर रहा है।